बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। DGISPR ने एक ट्वीट किया है और 2 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद उनका एक ट्वीट सामने आया है। ये DGISPR का जो अकाउंट है ना, ये 2016 में बना था। इस वक्त जो इसके फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद 6.1 मिलियन है। लगभग 61 लाख के करीब इसमें फॉलोअर्स हैं और ये बड़े अकाउंट्स में से एक अकाउंट है पाकिस्तान के। तो ये ट्वीट नहीं कर रहा था बड़े लंबे अरसे से। उसकी वजह ये थी कि DGISPR के अकाउंट से जब भी ट्वीट होती थी तो नीचे पाकिस्तानी जो है बड़ी नेगेटिव कमेंटिंग करते थे। पाकिस्तानी जो है वो बहुत नाराज़ थे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। यानी मिसाल के तौर पे जो इससे पहले वाला ट्वीट था DGISPR का, वो 27/5/2023 का ट्वीट है, यानी जो 9 मई हुआ था उसके बाद का। अच्छा, इसमें जो उनका रीट्वीट हुआ था वो सिर्फ 7,000 हुआ था, लेकिन उसके ऊपर जो लोगों ने कमेंट किए थे वो लगभग 66,000 कमेंट किए थे लोगों ने। और जब आप ये कमेंट्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट्स हैं। माजी में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ, उससे पहले जब भी कभी DGISPR के अकाउंट से ट्वीट होता था तो उसके रीट्वीट्स ज़्यादा होते थे और कमेंट्स बहुत कम होते थे, यानी लोग ज़्यादातर उसको फॉलो करते थे। लेकिन जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया तो लोग नाराज़ हो गए और उसकी वजह से हज़ारों की तादाद में, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो कमेंट करना शुरू हो गए और नाराज़ हो गए लोग। तो फिर ये ट्विटर अकाउंट तकरीबन बंद हो गया, गैर फ़ाल हो गया, यहाँ से ट्वीट नहीं होते थे। अब 2 साल के बाद एक ट्वीट किया गया है इस अकाउंट से। पहले तो आप ये देख लें कि ट्वीट है क्या। ट्वीट किया गया है, एक कार्रवाई की गई फ़ौज की जानिब से नॉर्थ वज़ीरिस्तान के इलाके में, और ये हसन खेल है नॉर्थ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट का, ये शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है। और वहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि इंडियन प्रॉक्सी ने फितनतुल खवारिज, उन्होंने जनाब इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की है, घुसने की पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके साथ लड़ाई की है वहाँ पे। ये सारे सबूत जो हैं वो DGISPR ने यहाँ पे लगाए हैं। तारीखें उन्होंने बताई हैं ऑन द नाइट ऑफ 1 और 2, यानी 1 और 2 जुलाई की रात और 2 और 3 जुलाई की रात 2025 को ये मूवमेंट वहाँ पे हुई है। इसके साथ उन्होंने 2 स्क्रीनशॉट भी जो है वो शेयर किए हैं और इसमें एक पे तारीख लिखी हुई है 4/7/2025 और दूसरे पे भी यही तारीख लिखी हुई है। तो इन्होंने ये ट्वीट किया DGISPR ने और इसके ऊपर नीचे कम्युनिटी नोट भी लग गया। और हैरत की बात यह है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ 2016 में ये अकाउंट बना था, तब से लेकर अब तक ये पहली मरतबा हो रहा है कि इस अकाउंट का कमेंट्स का जो सेक्शन है वो बंद है। आप यहाँ पे अब कमेंट नहीं कर सकते। नेगेटिव कमेंटिंग इतनी ज़्यादा हुई है, यानी अभी तक जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या फ़ौज के जो तर्जुबान हैं उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि लोग उनकी बात को इत्मीनान के साथ सुनेंगे। उन्हें अभी भी ये लगता है कि लोग बहुत नाराज़ हैं और नेगेटिव कमेंटिंग होगी, लोग नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, तो इसलिए शायद ये कमेंट बॉक्स बंद कर दिया गया है। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि लोगों को बात करने की या जवाब देने की इजाज़त DGISPR की जानिब से नहीं मिली है। DGISPR ने जो बात की, इसके साथ मैं एक और बात को जोड़कर देखना चाहता हूँ। देखें, ये वज़ीरिस्तान या फाटा के वो इलाके जो मर्ज हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके बारे में अब ये दावा किया जा रहा है मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से कि ये इलाके अब वफाक वापस ले लेगा। उसकी वजह यह है कि फाटा के इन इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर मादनियात मौजूद हैं और इन मादनियात पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अमेरिका को ये मादनियात बेचनी है या मगरबी ममालिक को आपने ये मादनियात बेचनी है, तो डोनाल्ड ट्रंप को मादनियात में बहुत दिलचस्पी है, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो किस तरह आपस में मिलकर काम करते हैं बड़ी बड़ी हुकूमतों के साथ, बड़े बड़े मुल्कों के साथ। तो उन्हें बड़ी दिलचस्पी है पाकिस्तान की मादनियात में, यूक्रेन की मादनियात में, जो बाकी ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान की मादनियात में बड़ी दिलचस्पी है। ये इराक़ भी तेल के पीछे गए थे। तो आलमी ताकतें हमेशा गरीब ममालिक की मादनियात पे, उनके वसाइल पर नज़र रखती हैं। अब DGISPR ने जो ट्वीट किया वो एरिया फाटा का है, यानी 2 साल के बाद। इस बीच में देखें ना, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, DGISPR ने अपने ट्विटर को इस्तेमाल नहीं किया। इस बीच में एक जंग हुई ना इंडिया पाकिस्तान की मुबैना तौर पे, और उसके अंदर इंडियन तैयारे भी गिरे हैं। वहाँ पे भी DGISPR ने अपना ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया। ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल किया फाटा के इलाके में एक इंसिडेंट होता है, यानी वज़ीरिस्तान जिसका इंतज़ाम कर दिया गया था 25वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, कि ये अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है
और खैबर पख्तूनख्वा को इसके लिए बजट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सपोर्ट के लिए फंड भी मिलेगा और खैबर पख्तूनख्वा के अपने जो फंड्स हैं वो उनको दिए जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि अभी तक फाटा के फंड्स जारी नहीं किए गए, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की जो अदायगियाँ हैं वो भी नहीं की गई। बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी को कामयाब बनाने में नाकामी का सामना रहा, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर को पूरी तरह से महफूज नहीं कर सकी। अगर इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर डाली जाए और 27वीं आईनी तरमीम में फाटा को वापस वफाक के अंडर लाया जाए, तो जैसे ही फाटा वफाक के पास आएगा उसी वक्त फाटा की सारी मादनियात भी वफाक के पास आ जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो माइंस एंड मिनरल्स बिल अब पास करवाने से रही, क्योंकि इमरान खान साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। तो वो बिल तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कोशिश की, बिल तो वो पास नहीं हो रहा माइंस एंड मिनरल्स का। तो माइंस एंड मिनरल्स ही खैबर पख्तूनख्वा से अगर निकाल दी जाए, वफाक के पास आ जाए, तो फिर तो 5 मिनट का काम है, फिर तो मसला ही कोई नहीं रहेगा। तो हाफिज हमदुल्ला साहब ने भी इसके ऊपर एक इशारा दिया है। उनके मुताबिक उन्हें इस बात का शुबा है, वो खुलकर अभी नहीं कह रहे, वो कह रहे हो सकता है गलत हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उन तक गई है ना, तो उन्होंने कहा जी इस बात का शुबा है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल पास ना होने की वजह से 27वीं आईनी तरमीम में फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जो शामिल हो चुका है उसे 25वीं तरमीम के जरिए ये किया गया था, वो रिवर्स कर दिया जाएगा और वो वापस वफाक के पास चला जाएगा और ये आईनी अदालत भी बना लेंगे। तो नाजरीन, ये मैंने आपके सामने चीज़ें रख दी हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि DGISPR का जो ट्विटर अकाउंट है वो कमेंट जो सेक्शन है उसको बंद करके एक ट्वीट करता है और ट्वीट फाटा के हवाले से है। हालांकि इससे पहले उन्हें इंडिया के मामले पे ट्वीट करना चाहिए था, मोदी के मामले पे ट्वीट करना चाहिए था, उन्हें फ़लस्तीन के मामले पे ट्वीट करना चाहिए था, उन्हें ट्वीट करना चाहिए था पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जाकर फील्ड मार्शल ने मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप से, उस बारे में ट्वीट करना चाहिए था। बहुत सारी मुल्क के हवाले से, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन उनमें से किसी पे भी DGISPR ने ट्वीट नहीं किया। 2 साल से ये ट्विटर अकाउंट खामोश है, लेकिन अचानक वो ट्वीट करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो नॉर्मल है। यहाँ बॉर्डर पे लोग कोशिश करते रहते हैं आने जाने की, लेकिन इस वक्त ये करना और साथ ही ये खबर आना कि जनाब वहाँ पे एक लड़ाई शुरू की जाएगी, एक ऑपरेशन का माहौल बनाया जाएगा, फाटा को जो है वो वापस वफाक के अंडर लेकर उसके माइंस एंड मिनरल्स, उसकी मादनियात पे कंट्रोल ले लिया जाएगा। अब ये एक कहानी है, देखते हैं इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस तरह का रद्द-ए-अमल देती हैं। नाजरीन, अलीमा खान साहबा ने एक ट्वीट किया इमरान खान साहब को लेकर, ये इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आपको वो ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। अंग्रेजी में उनका ट्वीट है, उसकी ट्रांसलेशन मैंने रखी है। वो ये कहती है कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, अलग थलग कर दिया गया है, तन्हाई का शिकार कर दिया गया है। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान इमरान खान अडयाला जेल में लगातार बढ़ती हुई तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। जेल के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक नंबर 1, 5 पॉइंट उन्होंने लिखे हैं, गालिबन शायद इससे ज़्यादा हैं, मैं देख लेता हूँ। उन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो हैं जी 6 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये लिखा कि जेल के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हफ्तावार जो है वो उन्हें फ़ोन करने की इजाज़त है, लेकिन उनके बेटों से गुज़िश्ता 6 महीने से बात नहीं करवाई गई और ये गैर इंसानी और गैर कानूनी है। नंबर 2, वो ये कहती हैं कि पिछले महीने के दौरान जेल हुकाम ने हमारी किताबें हमने भिजवाई थी इमरान खान साहब को, वो भी उन तक नहीं जाने दी गई, तो उनको इंटेलेक्चुअली और रूहानी तौर पे उन्हें जो है वो डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मुनक़ता करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 3, वो कहती है गुज़िश्ता 8 महीने से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह की हैसियत से इमरान खान को उनकी पार्टी के अरकान से मिलना होता है, मिलने से रोक दिया गया है, सियासी मुशावरत नहीं होने दी जा रही और क़यादत के आइनी हक से उन्हें महरूम किया जा रहा है। नंबर 4 पॉइंट वो ये लिखती है इमरान खान को कई हफ्तों से उनकी कानूनी टीम तक मुनासिब रसाई नहीं दी जाती, हत्ता कि जो मंगल आया था 1 जुलाई को, उनके वकील को इमरान खान साहब से मिलने के लिए जो वक्त दिया गया उसमें उनकी मुलाकात सिर्फ 95 सेकंड यानी 95 सेकंड तक इमरान खान साहब की 1.5 मिनट की अपने वकील से मुलाकात हुई। ज़हीर अब्बास नाम के वकील हैं जो इमरान खान साहब को मिले थे। 5वां पॉइंट वो ये लिखती हैं कि हमारे ख़ानदान को कई महीनों से इमरान खान से मिलने से रोक दिया गया है। पिछले 3 महीनों से मैं और मेरी बहनें अडयाला जेल जाते हैं, पंजाब पुलिस जो है वो कई किलोमीटर पहले रोक देती है, हम 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं और उसके बाद भी सिर्फ डॉक्टर उज़मा खान और नौरीन न्याजी को अपने भाई से मुख्तसर मुलाकात की इजाज़त है
जो पहले आधे घंटे का दौरानिया था और अब उसको 15 मिनट तक रह गया है। छठे नंबर पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी गुज़िश्ता 10 माह से इमरान खान के डॉक्टरों डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ इनको मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी गई। ज़रूरी तिब्बी निगहदाश्त से मुसलसल इनकार की वजह से उनकी सेहत को ख़तरे में डाला जा रहा है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि हमें ये बताया गया है कि इंतहाई जो है वो तन्हाई अडियाला को कंट्रोल करने वाले कर्नल की नहीं बल्कि मरीम नवाज़ की हदायत पर नाफिज की जा रही है। ये जेल पंजाब में वाक़ है जहाँ 17 सीटों वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इतनी खौफजदा है कि उसने इमरान खान तक तमाम रसाई रोक दी है। वो किसी भी मालूमात के अंदर जाने या बाहर आने से डरते हैं। इंशाअल्लाह हम इमरान खान का मुकम्मल पैगाम उस वक्त तक सामने लाते रहेंगे जब तक कि वो इस गैर कानूनी कैद से आज़ाद होकर एक बार फिर अपने लोगों की रहनुमाई नहीं कर लेते। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने कहा कि हमें यह बताया जा रहा है, इसमें उन्होंने थोड़ा सा जो है ना वो मार्जिन रखा है कि ये जो इमरान खान साहब की तन्हाई वाला मामला है, कंप्लीट आइसोलेशन वाला मामला है, ये मरीम नवाज़ कर रही है। अडियाला जेल में बैठा हुआ कोई कर्नल नहीं कर रहा। पहले ये कर्नल के ऊपर एलिगेशन जाता था और अब वो ये कह रही है उनको शायद कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है या उन्हें बताया गया, ये रिक्वेस्ट की गई है। तो इस पे उन्होंने ये कहा जी कि वो अडियाला में कोई कर्नल नहीं लेकिन मरीम नवाज़ की ख्वाहिश के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। 17 सीटों वाली हुकूमत जो है वो ये गंद मार रही है। बहरहाल उन्होंने ये तफसीलात बताई। जब उनसे सवाल किया गया अलीमा खान साहबा से एक दिन पहले कि जनाब नवाज शरीफ साहब, वो खबर आई थी ना कामरान शाहिद साहब की, अब उनसे सवाल किया गया कि जनाब वो नवाज शरीफ साहब अडियाला जाके इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। तो उसमें ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात है जो नुसरत जावेद साहब ने की। उन्होंने कहा जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ अगर अडियाला जेल जाएंगे तो बेइज्जत होकर आएंगे। देखिए बाहर कौन सा मियाँ नवाज शरीफ साहब पे चादरें चढ़ रही हैं, बाहर कौन सी उनकी कोई बहुत इज्जत हो रही है। जिस तरह मियाँ साहब ने लास्टिक की शलवार पहनी हुई है तो उसके साथ तो इज्जत होती नहीं है। मियाँ साहब ने जिस तरह कंप्रोमाइज़ किया है वोट को इज्जत दो के बयानिए पर, इज्जत तो उन्होंने उसी दिन गवा दी थी जब उन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया त्याग दिया था। सरे बाजार उन्होंने बेच दिया था इक़्तिदार के लिए, अपनी बेटी को वज़ीर आला और भाई को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। जो कुछ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया अपने केसेस से छुटकारा पाने के लिए वो सब जानते हैं। तो अलीमा खान ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ से किसने बात करनी है भाई, नवाज शरीफ की तो उसके घर वाले नहीं सुनते। यानी सिंपल लैंग्वेज उन्होंने कहा जी वो अपनी फैमिली में इर्रेलेवेंट है एक आदमी, तो वो रेलिवेंसी के लिए, यानी आज आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान साहब की मकबूलियत इस जगह पे है कि नवाज शरीफ को रेलिवेंट होने के लिए भी इमरान खान से मिलने की ज़रूरत है। नादरीन ये हकीकत है, ये मजाक नहीं है, या मैं कोई मुखालफत में नहीं कह रहा। वाकई में आज इमरान खान इतना पॉपुलर है और इमरान खान की रेलिवेंसी इतनी ज़्यादा है कि नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पे वापस ज़िंदा होने के लिए इमरान खान साहब से मिलने की ज़रूरत है, या इमरान खान के साथ अपनी खबर को जोड़ने की ज़रूरत है, या अपने आप को इमरान खान साहब से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ बिल्कुल इररेलेवेंट था गुज़िश्ता कई महीनों से, लेकिन जैसे ही ये कहा गया कि वो अडियाला जाकर इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब की रेलिवेंसी बढ़ गई। अब इमरान खान साहब आगे से मियाँ साहब के साथ क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, अगर मियाँ साहब गए तो।